वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल के तहत सामाजिक एवं ग्रामीण परिवेश जो कि सब्जेक्ट है उसमें 25 क्वेश्चन आएंगे। उसकी ये दूसरी सीरीज है। तो आज हम बात करेंगे भारतीय कृषि व्यवस्था की। वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हमने एक क्वेश्चंस का वीडियो डाला था 25 क्वेश्चंस का, तो वो भी आप देख लीजिएगा। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ को शामिल किया गया था, 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व क्या है? प्रमुख महत्व है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, और यहाँ के जीवन और अर्थव्यवस्था में कृषि का स्थान हर दृष्टि से सर्वोच्च है। ठीक। राष्ट्रीय आय में योगदान क्या है कृषि का? तो देश के घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ष 1950-51 में कुल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगभग 60% था। 1950-51 की बात है, जब स्वतंत्रता मिली थी। वर्तमान जीडीपी में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का जो हिस्सा है वो लगभग 17%। तो यानी कि इसमें गिरावट ही दर्ज आई है, और जो वर्तमान में सर्वाधिक है वो है सेवा क्षेत्र का। अब बात करते हैं जीडीपी। जीडीपी क्या होती है? जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक निश्चित अवधि में किसी देश में उत्पादित आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य ही सकल घरेलू उत्पाद है। यह एक आर्थिक संकेतक भी है जो देश के कुल उत्पादन को मापता है। देश के प्रत्येक व्यक्ति और उद्योगों द्वारा किया गया उत्पादन भी इसमें शामिल है। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी पर कैपिटा सामान्यतः किसी देश के जीवन स्तर और अर्थव्यवस्था की समृद्धि सूचक माना जाता है। अब रोजगार प्रदान करने में इसका योगदान क्या है कृषि का? तो वर्ष 1951 में कार्यकारी जनसंख्या का लगभग 70% कृषि पर निर्भर था, लेकिन वर्तमान में यह लगभग 53% है। प्रतिशत में गिरावट है, हालांकि लोगों की संख्या में गिरावट नहीं है, किंतु जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने के कारण कृषि में लगे हुए लोगों की वास्तविक संख्या में बढ़ोतरी ही हुई है। अब बात करते हैं औद्योगिक विकास में योगदान की। तो भारत के प्रमुख उद्योगों को कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। सूती और पटसन, वस्त्र उद्योग, चीनी, वनस्पति तथा बागान उद्योग आदि प्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़े हुए हैं, जैसे कि हथकरघा है, बुनाई है, तेल, चावल आदि बहुत से लजीज तथा कुटीर उद्योगों को भी कृषि से ही कच्चे माल की प्राप्ति होती है। तो यानी कृषि एक प्रमुख आधार है। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में कृषि का महत्व, ये नोट्स मैंने खुद ही बनाए हैं किताबों से थोड़ा शॉर्ट करके, और इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। भारत के विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग कृषि से ही जुड़ा हुआ है। वर्ष 2017-18 में देश के निर्यात में कृषि वस्तुओं का अनुपात लगभग 13.3% था। भारत के कुल निर्यातों में कृषि और उससे संबंधित वस्तुओं का अनुपात लगभग 30%, जो कि कृषि के महत्व को दर्शाता है। अगला, कृषि निर्यात नीति। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने कृषि निर्यात नीति कब लागू की? तो 2018 में। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, देख लेते हैं। कृषि निर्यात नीति 2018 का जो उद्देश्य है वो वर्ष 2022 तक कृषि निर्यात को 60 अरब अमेरिकी डॉलर से भी अधिक करना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो पॉइंट है कि कृषि निर्यात नीति 2018 का जो उद्देश्य है कि 2022 तक देश के कृषि निर्यात को 60 अरब अमेरिकी डॉलर तक करना इसका एक प्रमुख लक्ष्य है। यह फैसला 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के सरकार के उद्देश्य के तहत लिया गया है। जैसा कि आप सबको पता है कि सरकार का टारगेट है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करनी है उसकी आय किसानों की वर्ष 2022 तक। कृषि निर्यात नीति से चाय, कॉफ़ी और चावल जैसे कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ साथ यह वैश्विक कृषि व्यापार में देश की हिस्सेदारी को भी बढ़ाएगा। इस नीति के तहत जैविक उत्पादों पर सभी प्रकार के निर्यात प्रतिबंधों को भी हटाने की कोशिश की जाएगी। एक अधिकारी के मुताबिक इस नीति के क्रियान्वयन के लिए अनुमानित वित्त 1400 करोड़ रुपए से अधिक होगा। अब कृषि में निम्न उत्पादन के क्या कारण होते हैं? अगर आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ दिया गया तो वो इससे सॉल्व हो जाएगा। तो एक तो सबसे बड़ा कारण है कि कृषि में लोगों की बहुत बड़ी संख्या का कार्यरत होना। एक बहुत बड़ी संख्या, देश की 53% जनसंख्या, आप समझ रहे हैं, लगभग 60 से 70 करोड़ लोग अगर कृषि पर ही डिपेंड हैं तो फिर कृषि, आप समझ सकते हैं कि कृषि में निम्न उत्पादन होगा ही। दूसरा, अधिकतर किसान खेती के पुराने तरीकों से पूर्णतः संतुष्ट हैं। मतलब फसल चक्र जैसे बताया गया वो नहीं कर रहे हैं। पुरानी परपाटी पर जो कृषि करते चले आ रहे हैं वो उसी पे ही, मतलब वही धान गेहूँ उनको करना है, और कोई आधुनिकता वो नहीं ला पा रहे हैं। जैसे मृदा परीक्षण का बताया गया है, सॉइल कार्ड, ये सब योजनाएं जो सरकार द्वारा हैं उनका उपयोग अभी तक नहीं हो पा रहा है। इसका एक प्रमुख कारण अशिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी
जो कृषि समितियां हैं उनका पर्याप्त तौर पर कार्य न करना भी है। तीसरा कारण है भारतीय कृषि को वित्त और विपणन की व्यवस्था आदि की अपर्याप्तता के कारण परेशानी उठानी पड़ती है। देश में उन सुविधाओं का बहुत अभाव है, जहाँ कहीं भी उनकी उपलब्धता है वह भी बहुत महंगी है। जोत का छोटा आकार, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। भारत में जोत का औसत आकार बहुत छोटा है, जो 1.6 हेक्टेयर के ही लगभग है। इस प्रकार खेतों के छोटे आकार के कारण वैज्ञानिक विधि से कृषि कार्य करने में मुश्किलें आती हैं। इससे और भी बहुत सारे कारण पनपते हैं जो कि कृषि की निम्न उत्पादकता के लिए जिम्मेदार है। इसमें एक जोत का छोटा आकार भी एक प्रमुख कारण है। भूपट्टेदारी का ढांचा, कुछ समय पूर्व तक जमींदारी तथा भू स्वामित्व की प्रणालियों के अंतर्गत कृषक भूमि के स्वयं मालिक नहीं थे, वे जमींदारों के काश्तकार थे। ये बात हो रही है स्वतंत्रता के पहले की। स्वतंत्रता के बाद जमींदारी उन्मूलन लागू हुआ और स्थिति बदल गई। काश्तकार क्या होते हैं? ऐसी भूमि जो जमींदार की होती थी और लगान देकर खेती करने वाला काश्तकार कहलाता था। तो ये थी वीडियो। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो ज़्यादा सही लगी या क्वेश्चंस वाली। मेरे समझ में जो 25 क्विज की वीडियो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए, बट आप लोगों का भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना ज़रूरी है, इसीलिए से मैंने ये वीडियो बनाई थी। इसमें आप लोग थोड़ा ऊब सकते हैं। आप लोग ऐसा कीजिएगा कि आप लोग लॉकडाउन खुलने के बाद, या मैं ये जो नोट्स हैं इनको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया करूँगा। क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है 25 क्वेश्चंस की, वो आपको डेली प्रोवाइड होती रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।